पंजाब में 2027 के चुनावों से पहले पार्टियों की जंग सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि डिजिटल भी हो गई है। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच मीम वॉर खुलकर सामने आ गया है, जहां एक तरफ सीएम भगवंत मान के वीडियो से विपक्ष पर तंज कसा जा रहा है तो दूसरी तरफ अकाली दल पलटवार करते हुए तीखे हमले कर रहा है। ऐसे में देखना ही होगा कि पंजाब की राजनीति का यह नया रंग क्या 2027 की तस्वीर बदल देगा। सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच वीडियो वॉर जारी है और अब एआई मीम्स को लेकर दोनों पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि एआई के जरिए फर्जी कंटेंट बनाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है और छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। मैं तो कहता हूं कि एआई का कोई सबूत नहीं है कि कौन डाला। श्रोमणी अकाली दल बड़ी जिम्मेवारी से काम करता है। हमारी कभी भी हम इस तरह की लैंग्वेज कहीं भी किसी के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं यूज करते। अगर है तो गवर्नमेंट जो है समर्थ है, वो केस रजिस्टर करे, एक्शन ले। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई हमारे ऑफिशियली हमने कोई जारी किया है श्रोमणी अकाली दल ने, तो वो हमारी साइड से जो है जनतक है उनके ऊपर एक्शन ले ले। हमारा तो कोई एक वर्ड भी इधर उधर हो जाए तो गवर्नमेंट उसी टाइम लोगों के पेज बंद करा देती है। यहाँ तो जर्नलिस्ट भी कोई दो अक्षर कहीं लिख दे फालतू तो उसका भी पेज बंद कर दिया जाए, उसका भी ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद करवा दिया जाता है। फिर उनको दिख रहा है कि अगली 2027 भी गायब है और 2032 भी गायब है, तो अब वो ऐसी हरकतों पर कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, पंजाब के गांव-गांव में हर एक पंजाबी के दिल में भगवंत मान बसते हैं और किसी एआई वीडियो का उन्होंने कितनी बार कोशिश कर देख ली, कर देख ले, पर भगवंत मान जी का उतना ही गिरा। आज आप मान साहब की रैलियां जो हो रही हैं, चाहे वो नंगल में हुई, धर्मकोट में हुई, फाजिलका में हुई, फिरोजपुर में हुई, पटियाला में हुई, हर रैली में फैमिली को करना, मीम्स बनाना, उस पे आप कितना उसको जायज टारगेट कर रहे हैं आपकी मैडम को, और ऐसे दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड। पंजाब का चुनाव अब सिर्फ रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया और एआई मीम्स की इस लड़ाई ने इसे एक नए दौर में पहुंचा दिया है, जहां डिजिटल नैरेटिव ही जीत और हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस डिजिटल जंग में न सिर्फ नेताओं की छवि दांव पर है, बल्कि सच और झूठ की लड़ाई भी उतनी ही बड़ी हो गई है। पंजाब में इन दिनों किसानों पर कुदरत की मार पड़ी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में तैयार खड़ी हुई गेहूं की फसल को बर्बाद कर डाला है, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। हालात ऐसे हो गए कि लाखों एकड़ फसल को भारी नुकसान पहुंचा है और किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने केंद्र सरकार से तुरंत राहत देने की मांग की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मुआवजे के साथ साथ केंद्रीय टीम भेजकर नुकसान का जायजा लेने की भी अपील की गई है। पंजाब में इस बार जो अनटाइमली रेन्स हुई हैं उसके कारण जो है क्रॉप लॉस काफ़ी हुआ है। वीट बिल्कुल तैयार था, लेकिन हर रीजन में जो नुकसान हुआ है। हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर गुरमीत सिंह खुडिया साहब, जो ओवरऑल बारिश हुई है, अनटाइमली रेन्स हुई हैं पंजाब में, उससे क्या एस्टिमेट है, कितना नुकसान हुआ है अभी तक? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਔਰ बड़ा बेमौसमी बारिश बहुत तकड़ी हो गई तो नाल गड़ेमार हो गई, जिहदे नाल पंजाब का 1,30,000 एकड़ जिहड़ा रकबा प्रभावित होया, जिहदे बहुत सारा गड़िया नाल मारिया गया, कुछ बारिश नाल नुकसान होया। क्योंकि यही उम्मीद हुंदी है जिमीदार नूं, जिहड़े 6 महीनों की आपदी मेहनत कमाई कीती हुंदी है ते सारे खर्चे भी ये कढ़ने होंगे, घर कबीलदारी भी चलानी होंगी। इत्थों तक कि कई जिमींदार ने जमीनां भी ठेके ते लैके वाही की होंगी, उन्हां लई तो बहुत मुश्किल की घड़ी आ गई। उहदे लई पंजाब सरकार वालों सरदार भगवंत सिंह मान जी ने अपने पहले दिन ही जिहड़े हदायत कर दी सी कि भी स्पैशल गिरदौरियां, हुण स्पैशल गिरदौरियां हो रही हैं। कुछ मौसम खराब, दिन रात मीह पई जांदा, तो इस करके थोड़ा कोई कई थावां ते जे इहो गल माड़ी मोटी 2 दिन लगते हैं तो ला के सारियां स्पैशल गिरदौरियां होणगीਆਂ। मेरे वालों खेतीबाड़ी महकमे वालों 500 मुलाजमां नूं उन्हां नूं वक्खो वक्खरी तरह टीमां बना के इहदा अनुमान लाउण लई उधर भेजा गया। सर, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी लेटर लिखा गया है और उसमें क्या डिमांड की गई है?
ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਮਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ GST ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। सेंट्रल टीम की भी डिमांड की सेंट्रल टीम आए यहाँ ਹਾਂ, पर। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤਾਈਂ वो राहत देनी चाहिए। सर 1,30,000 एकड़ आपने बोला खराब हो गया, तो कितना एरिया अंडर क्रॉप है जो एरिया है? जी अंडर क्रॉप तो हैगा 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ है तकरीबन, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1,30,000। हाँ। तो जो कॉम्पनसेशन डिमांड कर रहे हैं, अपोजिशन भी कह रही है कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाए, तो इस बारे में सोच रही है सरकार? इस बारे सरकार सारा सोच के ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ है तो उस बारे मतलब सारा चिट्ठा बना के दिता जाऊगा। हाँ, सो ये थे पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर गुरमीत सिंह खुडिया, जिन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि 1,30,000 एकड़ जो लैंड अंडर क्रॉप है वो ख़राब हो गया है ड्यू टू रेंस। और बड़ी बात यह है भी कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कॉम्पनसेशन के लिए, और टीम्स अगर सेंटर भेजना चाहे तो वो भी भेज सकता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुरजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक। पंजाब में जहां बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ी है, वहीं इसी बीच आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने गेहूं की सरकारी खरीद का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने किसान की फसल की बोली लगाकर खरीद एजेंसियों के माध्यम से खरीद प्रक्रिया की शुरुआत करवाई। मंत्री ने किसानों को भरोसा दिया है कि पंजाब सरकार फसल का एक एक दाना खरीदेगी और मंडियों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगी। इस दौरान मंत्री सौंद ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब रवनीत बिट्टू को प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना की याद आ रही है, जबकि 2017 से 2022 तक कांग्रेस की सरकार के दौरान ये योजना क्यों लागू नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब इस मुद्दे पर जानबूझकर राजनीति की जा रही है। वहीं लुधियाना के डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु जैन ने कहा है कि मंडियों के अंदर पूरे प्रबंध हैं। उन्होंने अपील की है कि किसान सूखी फसल ही मंडियों के भीतर लेकर आए। सो मेरी एक ही विनती है किसानों से भी कि किसी किस्म की जल्दबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो एक नॉर्म्स सेट किए गए हैं फसल के, जो मॉइस्चर के, उस नॉर्म्स के हिसाब से अपनी मॉइस्चर को चेक करके आप अपनी फसल को लेके आइए, और जैसे ही आप लेके आओगे 24 घंटे के बीच बीच में आपकी फसल की लिफ्टिंग करके और आपको उसका जो पैसा है आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का आपसे पूर्ण वादा है, पूर्ण भरोसा है। और मैं अपने इस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं जो श्री लालचंद कटारू चक जी, उनकी भी तारीफ करनी चाहता हूँ, जिन्होंने पूरा ये जो पंजाब की मंडियों का जितना ये जगह जगह जाके निरीक्षण करके पूरी तैयारी कर रखी है। पंजाब में शिक्षा सुधार की तस्वीर अब तेजी के साथ बदलने का दावा किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी, ट्रैकिंग और ट्रांसपेरेंसी के सहारे सरकार एक नए एजुकेशन मॉडल को पेश कर रही है। सीएम भगवंत मान के वादे के बाद अब हरजोत सिंह बैंस ने मिशन समर्थ 2.0 लॉन्च कर दिया है, जहां बच्चों की हाजिरी से लेकर पेरेंट्स तक सीधी सूचना पहुंचाने की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। यानी अब स्कूल से गैर हाजिरी छुपाना मुश्किल होगा। साडी सोच है कि जज दा बच्चा, डीसी दा बच्चा ते रिक्शा दा बच्चा इक्को बेंच ते बैठ के पढ़ने चाहिए है, इक्को सिलेबस दी किताबां होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा सीगा कि विद्या जिहड़ी है शेरनी दे दुੱਧ ਵਰਗੀ है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਊਗਾ ਉਹ ਦਹਾੜੂਗਾ। एक एजुकेशन ही है जिहड़ी गरीबां दी गरीबी कट सकदी है घरां च। ये बयान पिछले महीने का है, जब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए
एक ऑनलाइन ट्रैकर सिस्टम लागू करने की बात कही थी, जिसके तहत कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उनके पेरेंट्स को मैसेज के जरिए सूचित किया जाएगा। आज इसी कड़ी में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सीएम भगवंत मान के वादे को पूरा करते हुए ऑनलाइन ट्रैकर सिस्टम मिशन समर्थ 4.0 को पंजाब के स्कूलों में लागू कर दिया है, जिसके तहत अब अगर कोई बच्चा स्कूल से गैर हाजिर रहता है तो उसके पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा। अगर बच्चा 3 दिन से ज्यादा गैर हाजिर रहता है तो स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को कॉल की जाएगी। यदि ये सिलसिला बढ़ता रहता है तो 15 दिनों के बाद जिला या फिर मुख्यालय के अधिकारी बात करेंगे और ये सिस्टम राज्य के 18,000 सरकारी स्कूलों में एक साथ शुरू किया जाएगा। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਫॉर ਆਲ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ SMS ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਸੈਂਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਪਲੱਸ टीचर्स का यह फायदा कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ गायब होंगे हैं, लगातार नहीं आते, उन्होंने रिकॉर्ड पता लग सकता है उन्होंने माता पिता नाल। ते ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ लगातार कई दिनों तक गायब है तो साडे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ते हैड ऑफिस भी उन्होंने माता पिता नाल गल करूँगा कि की दिक्कत है, की परेशानी है। सरकार का दावा है कि इस सिस्टम से करीब 30 लाख छात्रों को जोड़ा जाएगा और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा भी होगी। इसके साथ ही समर्थ प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद है पूरी शिक्षा व्यवस्था को टेक्नोलॉजी से लैस करना। जो बच्चा लगातार 3 दिन तक एब्सेंट रहेगा तो स्कूल के हेड को उसकी फैमिली से बात करनी होगी, और जो बच्चा लगातार 1 हफ्ता नहीं स्कूल आ रहा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जो बच्चा 15 दिन से स्कूल नहीं आ रहा तो स्टेट लेवल तक उसका डाटा आएगा। और हम ये इंश्योर करेंगे कि बच्चा क्यों एब्सेंट है, कैसी परेशानी में, और हम क्या उसकी मदद कर सकते हैं। ये रोज़ ਜਿਹੜੇ टीचर्स अपने मोबाइल तो ਅਸੀਂ कैब बनाई है 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੀ ਬਸ ਉਹ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ SMS अलर्ट चले। सरकार के मुताबिक एक तरफ परख और NEA सर्वे में पंजाब ने नंबर 1 का स्थान हासिल किया है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत 100 से अधिक आधुनिक और हाईटेक स्कूल खोले गए हैं। साथ ही हजारों नए शिक्षकों की भर्ती भी की गई है। यानी कुल मिलाकर पंजाब में मान सरकार शिक्षा को लेकर ऐसी तस्वीर पेश कर रही है जिसमें पंजाब का एजुकेशन सिस्टम अब पहले से ज्यादा डिजिटल, मॉडर्न और जवाबदेह नजर आ रहा है। हालांकि इन दावों से इतर एक सच ये भी है कि पंजाब में सरकारी स्कूलों में टीचरों की संख्या काफी कम है। आधे से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, लगभग 30% स्कूलों में हेड मास्टर नहीं है और 40% से ज्यादा ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर के पद खाली पड़े हैं। वो भी तब जब शिक्षा क्रांति 2.0 के लिए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस साल शिक्षा बजट में करीब 19,279 करोड़ का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर शिक्षा क्रांति के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच के इस फासले में कुछ महीनों का इंतजार बाकी है। जब नए सत्र की शुरुआत होगी तब पंजाब के नए शिक्षा मॉडल के सही परिणाम देखने को मिलेंगे। आज तक ब्यूरो। पंजाब के स्कूलों को लगातार मिल रही बम की धमकियों ने न सिर्फ बच्चों और पेरेंट्स की नींदों को उड़ाया है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोली है। मोगा से लेकर पटियाला तक एक जैसी ही धमकी भरे ईमेल और एक जैसा ही खौफ। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है जो बच्चों के भविष्य को निशाना बना रहा है, कौन है जो एक क्लिक से पूरे सिस्टम को हिला देता है। ये जांच का विषय ही नहीं है बल्कि जिम्मेदारी तय करने का भी वक्त है, क्योंकि अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित है क्या। पंजाब में आए दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। जिन स्कूलों में पढ़ाई की गूंज सुनाई देनी चाहिए थी उन स्कूलों में आज सायरन, डर और दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। मोगा और पटियाला के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकियों की खबरों ने न सिर्फ पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मोगा में एक साथ 3 निजी स्कूल, नारायण ई टेक्नो स्कूल, SFC स्कूल और वेस्ट पॉइंट स्कूल को दोपहर 1:10 पर उड़ाने की धमकी मिली। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सुबह 8:20 पर स्कूल की असेंबली खत्म हुई और फिर स्कूल को एक धमकी भरा मेल मिला कि स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये मेल पढ़ते ही प्रबंधन के होश उड़ गए, जिसके बाद बिना देर किए पेरेंट्स को अलर्ट कर बच्चों को तुरंत घर भेजा गया।
और पुलिस को सूचना दी गई। फिर कुछ ही देर में पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और स्कूल का कोना कोना खंगाला। घंटों की मशक्कत के बाद स्कूल को सुरक्षित घोषित किया गया। बॉम्ब स्क्वाड टीम भी आ गई, थोड़ी देर बाद ही साइबर क्राइम वाले भी आ गए थे, जो कि उन्होंने मेरे मेल पर चेक किया कि कहाँ से आया है मेल और उसका आईपी एड्रेस एंड एवरीथिंग, जो उनकी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लोग लेकर गए। और उसी टाइम में ना उन्होंने सारा स्कूल का हर कॉर्नर चेक किया है। अपने जो स्क्वाड की टीम आई थी तो कुछ मिला नहीं उसमें, बट फिर भी प्रिकॉशंस तो लेनी ही है, क्योंकि उसमें सुसाइड बॉम्ब अटैक का बोला हुआ है कि 1:11 पे सुसाइड बॉम्ब अटैक होगा। तो उसी के लिए हमने प्रिकॉशंस ली। पहले सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए स्कूल खाली करवाया और स्टाफ को भी भेज दिया, और बाकी टीम अभी भी वर्क कर रही है। ये खतरा सिर्फ मोगा तक सीमित नहीं, पटियाला में भी यही कहानी दोहराई गई। यहाँ भी कई स्कूलों को एक जैसी धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने वास्तविक खतरा मानते हुए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि ये सिर्फ ईमेल नहीं बल्कि एक संभावित खतरा है, जिसे पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर जांच तेज कर दी गई है। सर एक मेल आई है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਕੁਆਡਸ ਵੀ ਮੰਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੈਟ ਐਸਓਪੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਮੰਨ ਕੇ और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਾਰਾ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, सर्च एंड कोऑर्डिनेट ऑपरेशन चलावांगे थे। स्कूलों को मिल रही लगातार धमकियों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक फर्जी धमकी है या फिर इसके पीछे कोई संगठित साजिश छिपी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन धमकी भरे ईमेल को भेजने वालों का पर्दाफाश करती है। मोगा से कमलजीत संधू और पटियाला से मुनीश कौशल के साथ आज तक ब्यूरो। अमृतसर में प्रशासन का युद्ध नशे के विरुद्ध जारी है, जिसके तहत गुटमाल इलाके में पुलिस और नगर निगम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कथित ड्रग तस्कर के घर पर बुलडोजर चलाया। पुलिस कमिश्नर रवप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जिस व्यक्ति का घर गिराया गया है उसकी पहचान रमनदीप राजा के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ 2018 से अब तक कुल 6 FIR दर्ज हुई हैं और ये व्यक्ति कई बार नशा तस्करी के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। इसे एक आदतन ड्रग पेडलर माना जाता है। पुलिस कमिश्नर ने आगे ये भी बताया कि नगर निगम ने इसके घर को अवैध घोषित कर दिया था, जिसके बाद इस घर को बुलडोजर से गिराया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब की जो युद्ध नशा विरुद्ध कैंपेन है उसमें बहुत बड़ी रिकवरीज हमने की हैं। बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया NDPS एक्ट में, कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर में। और अगर हम इसके फिगर्स में जाएं तो तकरीबन 900 लोग जो हैं 1 जनवरी से पकड़े जा चुके हैं, नशा तस्कर जो हैं, और बहुत सारी बड़ी रिकवरीज हुई हैं, इंक्लूडिंग जो क्रॉस बॉर्डर हेरोइन है, मेटाफेटामाइन है और सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ड्रग मनी है, और बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। बहुत सारे बड़े स्मगलर्स को भी पकड़ा गया और उनकी जायदादें जो हैं वो अटैच करवाई गई हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब में नए आधुनिक साउंड सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की और बताया है कि पुराना साउंड सिस्टम भले ही ठीक तरह से काम कर रहा था, लेकिन आधुनिक तकनीक के अनुसार इसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत थी। अब नए सिस्टम में लगभग 130 स्पीकर्स लगा दिए गए हैं, जिन्हें परिक्रम और अन्य स्थानों पर इस तरह से स्थापित किया गया है जिससे कि गुरुबाणी की आवाज़ साफ और मधुर रूप से श्रद्धालुओं तक पहुंच सके। धामी ने सेवा में योगदान देने वाली यूके की संगत का धन्यवाद भी दिया और कहा कि गुरु घर में सेवा करना बड़े भाग्य की बात है और ये सेवा केवल उन्हीं को मिलती है जिन पर सतगुरु की कृपा होती है। बहुत लंबे अरसे का साडा जिहड़ा साउंड सिस्टम सी चलदा भावें ठीक सी, पर मॉडर्न टैक्नोलॉजी के अनुसार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਧਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਰਮਾ 'ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉਹ 'ਚ 30 ਜਿਹੜੇ ਸਪੀकर लगे हुए हैं। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।